दोस्तों, यदि आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बालों की टाइप कौन सी है। वो ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है। जब आपको इस बात का पता लग जाएगा कि आपके बाल किस टाइप के हैं, तो आप उनकी केयर और अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि ऑयली, ड्राई और नॉर्मल हेयर के लिए अलग अलग हेयर केयर डिज़ाइंस होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बालों की तीनों टाइप के बारे में डिटेल से, ताकि आप समझ सकें कि आपके बालों की टाइप कौन सी है और आप अपने बालों की देख रेख अच्छी प्रकार से कर सकें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाल तीन प्रकार के होते हैं: ऑयली हेयर, ड्राई हेयर एंड नॉर्मल हेयर। सबसे पहले ऑयली हेयर। ऑयली हेयर की तीन प्रॉपर्टी या तीन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले ऑयली हेयर डल और लाइफलेस लगते हैं, लस्टरलेस लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की ऑयली स्कैल्प और ऑयली हेयर होते हैं, उनके बाल बेजान से लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि जैसे बालों में ताकत ही नहीं है, जैसे बालों में जीवन ही नहीं है। ये सबसे पहला लक्षण होता है ऑयली हेयर वालों का। दूसरा लक्षण होता है इनके अंदर ऑयली डैंड्रफ और ईचिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, जो डैंड्रफ होता है वो स्टिकी होता है, ऑयली होता है और ईचिंग के साथ होता है। उनकी स्कैल्प के ऊपर ईचिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है। तो ये दूसरा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण होता है ऑयली डैंड्रफ वालों को शैम्पू करने के एक दिन बाद ही ग्रीसी हेयर हो जाते हैं, ऑयल ऐसे हो जाते हैं जैसे चिपचिपाहट से भरे हों। तो इस तरह से ये तीन लक्षण होते हैं उनके, जिनकी ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प और ऑयली हेयर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प वालों की तीन करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। पहला लस्टरलेस लाइफ, दूसरा ऑयली डैंड्रफ और तीसरा ग्रीसीनेस आफ्टर ए डे ऑफ शैम्पूइंग की। ये तीन लक्षण ऐसे हैं जो ऑयली स्कैल्प को अलग करते हैं। दोस्तों, दूसरे तरह की हेयर टाइप होती है ड्राई हेयर। इनकी भी तीन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक होती है फ्रीजी हेयर। दोस्तों, इनके बाल रुखे लगते हैं, बेजान लगते हैं। दूसरी करैक्टरिस्टिक होती है एक्सेसिव स्प्लिट एंड। जी हाँ दोस्तों, ड्राईनेस के कारण इस तरह के लोगों के बाल दो मुहे हो जाते हैं। इनको ज़्यादा बाइपोलर एंड नजर आते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब बाल रुके होते हैं कि बालों को एंड तक ऑयल या मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स नहीं पहुंच पाते और ये बाल बीच से फट जाते हैं, इसलिए ये दो मुहे हो जाते हैं। और तीसरी करैक्टरिस्टिक होती है इनके अंदर ड्राई डैंड्रफ होता है, फ्लेकिंग होता है। इनमें ऑयली डैंड्रफ की तरह स्केलिंग नहीं होती। इनमें ड्राई डैंड्रफ होने की वजह से वाइट कलर का डैंड्रफ उड़ता रहता है। दोस्तों, ड्राई स्किन होने का कारण ये होता है कि सीबेशियस ग्लैंड्स कम हो जाती हैं, नेचुरल ऑयल सीबम कम बनता है, जिससे सीबेशियस ग्लैंड्स हाइपोएक्टिव मोड में चली जाती हैं और कम सीबम बनाती हैं। दोस्तों, तीसरे किस्म के बाल होते हैं नॉर्मल हेयर। दोस्तों, इस तरह के बाल बहुत रेयर देखने में आते हैं, लेकिन जिन लोगों के इस तरह के बाल होते हैं वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। उसके तीन कारण हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के बालों की तीन करैक्टरिस्टिक्स मुख्य होती हैं। पहली करैक्टरिस्टिक्स, इनके बाल कभी फ्रीजी नहीं होते, ना ही डल होते हैं। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स, इस तरह के लोगों को डैंड्रफ भी बहुत कम आता है। और तीसरी करैक्टरिस्टिक्स, इस तरह के लोगों के बालों में स्प्लिट एंड नहीं बनते। इसका कारण यह है कि इनको नेचुरल ऑयल सीबम सही मात्रा में, सही अनुपात में मिलता है। तो दोस्तों, ये थी बालों की वो तीन टाइप जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली ऑयली, दूसरी ड्राई और तीसरी नॉर्मल। ऑयली स्कैल्प और ऑयली स्किन, ऑयली हेयर वाले लोगों की सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होने की वजह से ऑयल बनाने वाली ग्रंथियाँ ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं, तेल ज़्यादा बनता है, जिससे उनके बाल ऑयली हो जाते हैं। ड्राई स्कैल्प, ड्राई स्किन और ड्राई हेयर वालों के लिए सीबम बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत कम बनता है। और तीसरा, नॉर्मल हेयर में सीबम ठीक ठीक मात्रा में बनता है, जिससे इनके हेयर ना तो ज़्यादा ऑयली होते हैं और ना ज़्यादा ड्राई होते हैं। अगले वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से आप अपने बालों का टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके बाल ऑयली हैं, ड्राई हैं या नॉर्मल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको VSCA के ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।